हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करें। टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे चैनल पे। तो ये टॉपिक है किससे आपकी शादी होने वाली है। वी आर गोइंग टू लुक इनटू द पर्सन डिटेल, कौन है वो, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, कहाँ से हो सकता है, उसका नेचर क्या हो सकता है, उसके लाइक्स क्या हो सकती है, उसके डिसलाइक्स क्या हो सकते हैं, आपको उनमें क्या अच्छा लग सकता है, आपको उनमें खटक कौन सी चीज़ लग सकती है। ये सब छोटे बहुत माइनर मेजर चीज़ें हम लोग आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं गाइज। इट्स ऑल अबाउट डिटेल रीडिंग अबाउट योर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रीडिंग है यहाँ पे, इसके लिए मैंने 2 अलग पाइल्स निकाल के रखे हैं गाइज। रीडिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू यू एट ऑल, ओके, कि आप दोनों की शादी कैसे होने वाली है। नो, इट्स ओनली अबाउट हु द पर्सन इज़, हाउ ही विल बी, उसकी नेचर, उसकी एनर्जीज, थोड़े बहुत लुक्स आते हैं तो बताऊंगी। कंप्लीट डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ट्यून इन टू योर पाइल। यहाँ पे मैंने पाइल सिलेक्शंस के लिए रखे हैं 2 पाइल गाइस। देखिए यहाँ पे 2 अलग कार्ड्स है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो आई आस्क यू, आई रिक्वेस्ट यू टू इंट्यूशन पे ध्यान दे के सिलेक्शन कीजिए। अगर नहीं है तो नो इश्यूज़, आप स्क्रीनशॉट पे आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से आपका पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं आपके रीडिंग में। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी रीडिंग विथ माय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी समटाइम्स द गुड इज हिडन सेलेक्ट किया है उनके लिए, और जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग गाइज। एंड यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद दिस मैसेज। सो प्लीज गेट सेट एंड, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, प्लीज़ गेट सेट फॉर योर रीडिंग। और रिक्वेस्ट इतनी ही रहेगी, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग लेंदी होने वाली है तो ढेर सारा टाइम निकाल के ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड यस, लेट्स गेट कनेक्टेड। यूनिवर्स प्लीज़ गेट मी दी गाइडेंस। जिनका भी ग्रुप नंबर 1 में नेम इनिशियल आया है, या तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या है उनके पर्सन के बेसिक एनर्जीज। ये आ रहा है ऑल टाइड अप, पेशेंस, कॉर्नुकॉपिया, 6 चक्रा, थिंकिंग वुमन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइज कि ये पर्सन होने वाले हैं, ओके, द एंजल ऑफ लव, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके पर्सन का बेसिक नेचर। पहले तो मैं यहाँ पे एनर्जीज बता दूं। यहाँ पे वाटर एनर्जी है, एयर है, फायर है, ये ऑलमोस्ट चारों, अर्थ भी है यहाँ पे डेफिनेटली। तो इट्स लाइक चारों एनर्जीज है। तो आपके पर्सन, मैं ये नहीं बोलूँगी स्पेसिफिक एनर्जी से ही रिलेटेड होगा, बट येस, मैं इस डेक से ये भी देखूँगी कि आपके पर्सन की ओवरऑल मोस्ट प्रॉब्ली एनर्जीज क्या होगी, ओके। उसकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में उनका राशि क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग एनर्जीज की बात करते हैं गाइज। पर्सन विल बी कम्प्लीटली फैमिली पर्सन, ओके। अगर आप कहेंगे कि ओनली यू, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डेफिनेटली रोमांटिक पर्सन रहेंगे गाइज, बट अगर आपका ये विश है कि आपके पर्सन ने अपने घर बार को छोड़ के सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे, तो सबसे पहले आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये पर्सन एक फैमिली पर्सन है। अपने माँ बाबा के साथ, भाई बहन के साथ रहना, फैमिली को एक साथ रखना उनको बहुत पसंद होगा। सिर्फ उनके ही नहीं, आपके भी फैमिली को अपने साथ रखना। मतलब ऑब्वियसली अगर लड़के हैं तो ससुराल वालों को अपने घर नहीं बुलाएंगे, बट देन यस, अपनी बीवी अगर मायके जा रही है तो उसको बार बार फ़ोन करके आने को नहीं बोलेंगे। ही विल बी नोइंग और शी विल बी नोइंग कि अपने फैमिली को, अगर आप हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, मेरे व्यूवर अगर लड़के हैं अपने वाइफ के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली योर वाइफ विल नॉट बी द वन जो बोलेगी कि मेरी अपने माँ के लिए ये मत करो, अपने माँ के लिए वो मत करो, अपने भाई के लिए ये मत करो, अपने बहन के लिए वो मत करो। किरकिर वाले पर्सन नहीं रहेंगे, बट एक्सपेक्ट करेंगे कि अपनी फैमिली हैप्पीली रहे। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का छोटा सा संसार नहीं चाहेंगे कि उनके माँ बाबा, आपके माँ बाबा, भाई बहन, ये सब एक साथ एक तार में अच्छे से रहे, ताकि उनका ऐसा मानना होगा कि इंडिविजुअल लाइफ इज़ नॉट दैट हैपनिंग, दैट ग्रोइंग, दैट फुलफिलिंग। मतलब उनका ऐसा, पता नहीं, थोड़े लोगों का ऐसा व्यू रहता है कि
घर में एक बड़े बुज़ुर्ग होने चाहिए, घर में एक हँसता खेलता परिवार रहना चाहिए, घर में भाई-बहन होने चाहिए, मतलब एक सिबलिंग्स होने चाहिए, सिबलिंग की हेल्प होती मिलती है, माँ-बाप होने चाहिए, उनके गाइडेंस मिलते हैं और छोटे-छोटे बच्चे अगर भाई-बहनों के भी रहेंगे तो भी उन घर में घर हँसता खेलता रहेगा। ऐसे प्रकार के ऐसे विचारों के एक फैमिली पर्सन ये पर्सन रहने वाला है, भले लड़का हो या लड़की हो, मतलब आप पत्नी के लिए देख रहे हो, पति के लिए देख रहे हैं, ऐसे विचारों के पर्सन रहेंगे। रिलेशनशिप्स को बहुत 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 बेइंतहा इंपॉर्टेंस देने वाले ये पर्सन रहेंगे गाइज। कहीं ना कहीं पे थोड़े लोगों के लिए ये चीज़, अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा खटकेगा कि मतलब यू माइट बी लाइक न्यूक्लियर रहना आपको पसंद होगा, यू वुड बी लाइक समवन फ्रॉम दी वेस्टर्न कल्चर, और ये पर्सन होगा जिनको अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली के साथ मिक्स होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकेंड, मुझे यहाँ पे उनका मेजर एट्रीब्यूट दिख रहा है गाइज, वो है पेशेंस। ओके, पेशेंस क्लियरली मुझे ये बताता है कि पर्सन के पास ढेर सारा धैर्य होगा, मतलब कितना भी आप झगड़ा करो, आप ही नहीं कोई और भी, मैं बात करूँ इन दैट सेंस, कोई भी कितना भी झगड़ालू हो, कोई भी कितना भी एरोगेंट हो, कोई भी कितना भी मिसबिहेव करता हो, बट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन हिम और हर, मतलब किसी को बर्दाश्त करने की बेइंतहा शक्ति इस पर्सन में रहने वाली है। मतलब एक तो सबसे पहले इनको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता होगा, बहुत ही शांत स्वभाव के ये पर्सन रहेंगे, बहुत ही इमोशनली डाउन टू अर्थ ये पर्सन रहने वाले हैं गाइज, बट टाइम के बहुत 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 पाबंद रहेंगे। इनको टेक्नोलॉजी के लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता होगा, बट उनको पंचुअलिटी, उनको ट्रेडिशनलिज्म, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट लग्जरी स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको बहुत अच्छा लगता होगा। एक ट्रेडिशनल लिविंग, एक ट्रेडिशनल ईटिंग फूड डाइट्स इनका बहुत प्रॉपर मेंटेन होता होगा, मतलब कुछ भी अबर चबर खाना उनको किसी भी टाइम पे खाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता होगा। जैसे कि मेरे व्यूअर ऐसे हो सकते हैं, इनको शायद स्ट्रीट फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, इन सब का बहुत क्रेविंग्स होती होंगी, बट आपके पर्सन ऐसे होंगे हु विल बी वेरी मच मेंटेन विद द डाइट। वो क्या खाते हैं, कब सोते हैं, इट वुड बी लाइक कम्प्लीटली ऑन दी गो, मतलब प्रत्येक, हम लोग मुंबई में कैसे हर एक मिनट का हिसाब रहता है, वैसे आपके पर्सन को हर एक मिनट पे एक प्रोडक्टिव चीज़ करने की आदत होती होगी। मतलब कुछ खाना भी है तो ना वो कभी भी उठ के रात में उठ के खाएंगे नहीं, उनका एक स्पेसिफिक टाइम होगा कि सुबह 7 के बाद ही खाएंगे, रात के 6 साढ़े 7 के बाद हम लोग नहीं खाएंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, कुड बी बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ऐसे है जहाँ पे उनको उनके हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनके उनका लिविंग ऐसा है, उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे उनको हेल्दी रहना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा धैर्यवान पर्सन हो सकते हैं, कुड भी कहीं पे लाइक जज जैसे पोजीशन पे ये काम करते हैं, या तो फिर ऐसे कोई पोजीशन पे काम करते हैं जहाँ पे लोग उनको एक बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में, अथॉरिटी में देखते हैं, जहाँ पे लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं, उनसे गाइडेंस लेने आते हैं, उनसे हेल्प मांगने आते हैं, उनसे लाइक एक हेरोफेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे लोग उनको फॉलो करते हैं, एंड लिटरली द पर्सन वुड बी, वो एक आइडल होंगे लोगों के लिए, एक जीता जागता सबूत होंगे कि अगर अगर आपको आप में ना धैर्य नहीं है तो लिटरली यू आर अ लूजर। ये उस पर्सन को देखते समझ में आता है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होना, बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एक लिमिट रह अपने अपने मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेंगे पर्सन अपने दिलो दिमाग में, बहुत ज़्यादा शांति से चीज़ें संभल के करना उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि मेरे व्यूवर ऑपोजिट रह सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको अगर उनका ये 2 चीज़ें मुझे थोड़े आपको खटकते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज यू वुड बी लाइक, आपका टाइम होगा लेट से सोना, सुबह लेट से उठना, इस पर्सन का ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे आप दोनों के खटके उड़ सकते हैं। दिस पर्सन वुड बी लाइक टाइम पे उठो, 5-6 बजे उठना, नहाना धोना, भगवान की पूजा करना या अपना जो भी है डेली एक्टिविटीज़ करना, 10 बजे मतलब उनका टाइम अप होगा फॉर जॉब एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो सकती है। एंड यू वुड बी लाइक, आप 10 बजे उठते होंगे या 8 बजे आप उठते होंगे, एंड देन आपका उठना अपना सो शादी के बाद मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स वुड बी लाइक जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में, मतलब सुबह जल्दी उठना, उनकी आदतें लगाना, उनको एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ों में आप थोड़ा बहुत किरकिर कर सकते हो, बट दिस पर्सन वुड बी लाइक आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। अगर आपको मेरा टाइम
टाइम फॉलो करना है तो करो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी आपके हिसाब से जियो। मतलब बहुत शांत दिमाग के ये पर्सन रहने वाले हैं गाइस। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आप भी मुझे ही फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं पे मुझे सेकंड थर्ड कार्ड अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट्स अ कॉर्नुकोपिया गाइस, यू नो। कॉर्नुकोपिया इज अ वेरी 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 abundant card in the deck again. It's similar like हम लोग बोलते हैं ना एम्प्रेस कार्ड, सन कार्ड। कॉर्नुकोपिया इज कम्प्लीटली अबंडेंट। मतलब आपके पर्सन भले ही अमीर फैमिली से हो ना हो, उनका वो मतलब बॉर्न एंड बॉटअप रईस फैमिली से हो ना हो, बट देन यस आपके पर्सन का एनर्जी ऐसे रहेगा कि वो बहुत 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 पॉजिटिव रहेंगे, बहुत 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 अबंडेंट रहेंगे। वो जो भी किसी भी काम में अगर उन्होंने दिलचस्पी दी है तो डेफिनेटली वो काम पॉजिटिवली ख़त्म करके ही वो पर्सन मानेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पे मैं बोल सकती हूँ ये पर्सन एक अबंडेंट, एक प्रॉस्परस करियर वाइज भी रह सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू सिचुएशंस में ये रह सकते हैं। मतलब शादी के पहले ही इन्होंने अपनी लाइफ को ऐसे सेटल कर दिया होगा जहाँ पे इनकम वाइज, फाइनेंसेस वाइज किसी को भी दिक्कत ना आए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई फील ये पर्सन ने पास्ट में अपनी फैमिली में फाइनेंशियल इशूज डेफिनेटली देखे होंगे गाइस। बिकॉज कॉर्नुकोपिया और थिंकिंग वुमन का कॉम्बिनेशन मुझे यही बोलता है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ने अपनी लाइफ में, अपने पास्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस डेफिनेटली देखी है, जो वो पर्सन आज इस ज़माने में इस टाइम पे उसके फ्यूचर में नहीं चाहेगा कि वही पॉसिबिलिटीज़, वही चीज़ें रिपीट हो जहाँ पे उसको हर पैसे के लिए सोचना पड़े, हर चीज़ खर्चा करने के लिए, कोई चीज़ लेने के लिए उसको सोचना पड़े, ये सिचुएशन नहीं आए। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने अपने रिलेशनशिप्स को, अपने इस पर्सन ने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को इतना ज़्यादा चेंज करा होगा, इतना ज़्यादा इम्प्रूव करा होगा कि जब आप इस पर्सन को देखोगे डेफिनेटली यू वुड बी लाइक इससे ज़्यादा अबंडेंट मुझे यूनिवर्स, भगवान, मतलब आप ऐसे फील करोगे यार कि इतना अबंडेंट पर्सन होने के बावजूद भी ये पर्सन इतना शांत कैसे है। मतलब कभी कभार होता है ना, जो बहुत अमीर रहते हैं, बहुत रईस रहते हैं, बहुत लकी रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा हुद्दा रहता है, उनका हमेशा एक अलग प्रकार का एटीट्यूड रहता है। वो ये पर्सन में मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सेटल्ड एंड सपल एनर्जी में ये पर्सन रहेंगे गाइस। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी, डाउन टू अर्थ एनर्जी रहेगी। इवन मुझे लगता है जब भी ये आपको मिलेंगे या जब आप दोनों का ऐसा रिश्ता पक्का हो जाएगा, या आप इनसे पहली बार अगर लव मैरिज में अगर आप इनसे मिल रहे हो, डेट पे जाके मिल रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ गोल्डन कलर का गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है, एक तो गोल्डन कलर का या गोल्ड की बनी कोई ज्वेलरी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन ना, इनका स्टैंडर्ड ऐसा होगा ना, अगर इनको कोई पसंद आए तो डेफिनेटली ये पर्सन उसके लिए खर्चा करने के बारे में हाथ ऐसे कम नहीं करते होंगे। बिकॉज डेफिनेटली इनके दिल तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होगा गाइस। बिकॉज ये पर्सन ना, देखिए ये कार्ड एंजल ऑफ लव, हमेशा ये प्यार से भागते हैं, हमेशा इन्होंने प्यार से भागा है। बट जब भी ये अपने दिल किसी को देंगे ना, तो दिस पर्सन वुड बी अ वेरी 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 रोमांटिक, वेरी लॉयल, वेरी क्या बोलते हैं, लाइक इट वुड बी लाइक आप जैसे पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, या उससे भी कहीं गुना ज़्यादा प्यार करने वाला ये पर्सन रहेगा। बिकॉज ये पर्सन का एक टेंडर लव रहेगा। मतलब उसको शो ऑफ करना वगैरह मुझे नहीं दिखता वो आता होगा, करते भी नहीं होंगे। बट डेफिनेटली प्यार में एक दूसरे को समझना, उनकी अनकही चीज़ें समझना, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या चॉइस है, क्या आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में ख्याल रखना। आपकी देखिए गाइस, प्यार वो नहीं है जहाँ पे 24 घंटे बात करो, 24 घंटे लव यू बेबी सोना ये सब करो। बट प्यार वो है जहाँ पे आपकी हर एक छोटी मोटी चीज़ को पर्सन ध्यान देता हो, वो फुलफ़िल करने की इच्छा रखता हो, जितना भी पॉसिबल हो आपको खुश रखने की इच्छा रखता हो। अगर किसी गलती से आपको दुख हुआ हो, आपका मूड अच्छा नहीं हो, तो आपको हंसाने के लिए, आपका गुस्सा सहने की ताकत जिसमें हो ना, दैट इज़ कॉल्ड लव। एंड समवेयर मुझे ये पर्सन उतना टेंडर लग रहा है कि वो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने की हिम्मत रखते होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे ये मांगो कि इफ़ यू लव मी और इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड टू मी तो अपने माँ बाप को छोड़ो, नहीं करेंगे। बिकॉज ये पर्सन
ऐसे रिलेशंस, टॉक्सिक पीपल से मूव ऑन करना बहुत बेटर करेंगे, क्योंकि उनको अपने वर्ल्ड में, उनको अपनी लाइफ में, उनको अपने ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये पर्सन 27, 29, 28, 23 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी फैमिली में उनके माँ और बाबा 47 ईयर्स के ऊपर हो सकते हैं, ओके। अभी कुड भी उनके माँ और बाबा के, मैंने इसीलिए बोला बिकॉज यहाँ पे 47 आया है, ओके। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ये घर में सबसे बड़े बच्चे हो सकते हैं, ओके। उनकी उम्र मुझे थोड़े लोगों के लिए लग सकते हैं इट कुड बी लाइक अरेंज मैरिज, वो कुछ सेटल हो चुके होंगे जॉब में, एंड देन ये पर्सन की रिश्ता आपके लाइफ में आए हो। आप दोनों में मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 16-23, सो इट्स लाइक आप दोनों में ऑलमोस्ट 7 से लेके 8 साल का मुझे गैप स्ट्रांगली दिख रहा है गाइज। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लेट मैरिज हो रही हो ऑन द पर्सन वुड बी 47 एंड यू वुड बी 40, ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे 47, 49, 47, 40, 23, 32, 7 या 7 और 8, ये मुझे आप लोगों के एज में गैप लग रहा है, और 11 मंथ्स, ओके। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड के पर्सन हो सकते हैं, जिनको आप जानते हो, बचपन से जानते हो, पढ़ाई लिखाई आप दोनों की एक साथ हुई है, ऐसे भी ये पर्सन हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं पे ये पर्सन इज़ अ जेन्युइन एंड जेंटल लवर, एक अबंडेंट पर्सन रहने वाले हैं, एक ऐसे पर्सन जहाँ पे प्यार और इमोशंस के बीच में उनको वो अपने सेंसेस खोते नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सिक्स चक्रा बहुत ज़्यादा, मतलब उनका थर्ड आई चक्रा बहुत डेवलप्ड होगा, बहुत इंट्यूटिव पर्सन रहेंगे, इसीलिए मुझे लग रहा है बहुत मेच्योर पर्सन रहेंगे। पेशेंस और ये दोनों कार्ड मुझे क्लियरली बताते हैं कि पर्सन वुड बी कम्प्लीटली अंडर द पावर ऑफ सुप्रीम, मतलब भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, ट्रेडिशनल पर्सन रहेंगे, लोगों को समझने की ताकत रहेगी उनको अपने चीज़ों पे मतलब एक कंप्लीट इंट्यूटिव पर्सन मैं बोल सकती हूँ। इनको दूरदृष्टि जैसे हो सकती है, मतलब अगर मेरे इस एक्शन से क्या अफेक्ट हो सकता है इसके बारे में सोच के ही वो एक्शन लेते होंगे, इसीलिए बहुत शांत सफल पर्सन रह सकते हैं। घाई गड़बड़ में चीज़ें करना इनको पसंद नहीं होगी, जबकि मेरे व्यूवर शायद ऐसे होंगे उनको फटाफट डिसीजन लेना बहुत पसंद होता होगा। आप दोनों शायद अपोजिट इसके हो सकते हो, क्या राशि के हो सकते हो। ये पर्सन बहुत शांत रहेंगे, आप मुझे नहीं लगता शांत रहोगे, आप बहुत चंचल प्रकार के पर्सन। मुझे यहाँ पे देखे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी याद आ रही है, बिकॉज हमारी लक्ष्मी देवी बहुत चंचल है और नारायण श्री हरि इज़ अ वेरी शांत स्वभाव के एनर्जी है। तो वो मुझे इस वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है कि आप दोनों ऐसे रह सकते हो, ओके। और कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन आपके उनके माँ के बारे में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पर्सन रहने वाले हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है ना, उनको अपनी माँ ने बहुत ज़्यादा, कुड बी ही और शी वुड बी द सिंगल किड इन द फैमिली, वो या तो योर पर्सन हैव लॉस्ट योर फादर, देयर फादर वेरी सून, एट बहुत चाइल्डहुड में ही उन्होंने अपने पापा को खोया होगा, या किसी एक पेरेंट को खोया होगा, जिसकी वजह से एक तो उनकी बड़ी बहन ने उनको संभाला है, या तो उनके मासी ने संभाला हो, या तो उनकी मदर ने उनको संभाला हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन इमोशनली एक फेमिनाइन एनर्जी एक्सेप्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंडर और इमोशनल पर्सन है अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने मासी से, या जो भी हायर फिगर जो लेडी है जिन्होंने उनको बचपन से संभाला है, उनके लिए बहुत टेंडर रहेंगे। तो दिस पर्सन नोज हाउ द फेमाइन एनर्जीज आर, तो उस हिसाब से बहुत इमोशनल पर्सन ये रहने वाले हैं गाइज। तो अभी हम लोग देखेंगे उनकी मेजर एनर्जीज इन द करियर, वो करियर में कैसे रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट में कि ये पर्सन उनके करियर में कैसे रहेंगे। वाओ, थॉर्न्स, वीव टुगेदर, क्राउन यू डिजर्व, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइज। सबसे पहले तो ये पर्सन बिल्कुल भी किसी की बुलशिट एक्सेप्ट करने वाले नहीं रहेंगे, मतलब जैसे ये घर में है ना बहुत शांत स्वभाव के, ये ऐसे ये ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऑफिशियली इनके सर पे एक क्या बोलते हैं कांटों का मुकुट पहनाया होगा, या उनका जॉब ऐसे होगा जैसे कि हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स में पीपल आर लाइक, उनको बहुत
टफ ड्यूटीज़ होती है, तो उस प्रकार के पर्सन हो सकते हैं। जज मैंने बोला था, मुझे पहले लग रहा था लॉयर और जज या कुछ हो सकते हैं, तो उनके पास बहुत बड़ा ऐसे हैवी ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिनको उनको बहुत ही ज़्यादा हद तक पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब उनको दुख, मतलब बोलते ना, उनके ऊपर बहुत कीचड़ उठ सकता है, बट देन उनको न्याय देना ये उनका काम होगा। उनको लोग समझे ना समझे उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, पर उनको न्याय देना, उनको लोगों के लिए काम करना, यही उनका ड्यूटी होगा। मतलब खुद एक कांटों की ज़िंदगी ये पर्सन जी सकते हैं उनके करियर लाइफ में, बट आगे वाले को उनको एक न्याय, एक जस्टिस देना, ये उनका ड्यूटी होगा। कहीं ना कहीं पे ये लोगों की ज़िंदगी में उजाला भरने वाले पर्सन रहेंगे ऑफिशियली। मतलब मुझे लगता है, पता नहीं गाइस, मुझे ऐसे बहुत लग रहा है, कुड बी इंटीरियर डेकोरेटिव हो सकते हैं, कुड बी ये चाइल्ड, उनका कोई चाइल्ड केयर सेंटर हो सकता है, कुड बी ये एक मैरिज ब्यूरो वर्क कर सकते हैं, कुड बी ये इवेंट प्लानर हो सकते हैं, कुड बी ये लॉ एंड ऑर्डर्स में काम करने वाले हो सकते हैं, कुड बी ये फायर फोर्स में काम करने वाले हो सकते हैं, कुड बी ये थोड़े, अगर लेडीज़ हो तो टैरो रीडिंग्स, हीलिंग्स, रेकी में काम करती है, वैसे सेक्शन में हो सकते हैं, एक्कल्टिज्म में बिलीव करने वाले, काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ऐसे किसी फील्ड में ये पर्सन हो सकते हैं। और मुझे थोड़े लोगों के लिए ऐसे भी लगता है कि उनका गार्डन, फार्म लैंड हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स एंड और आते होंगे, और उनका भी, इनका थोड़ा बिजनेस हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इनका, थोड़े लोगों का ये बिजनेस हो सकता है कि ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते होंगे, एंड ही और शी वुड बी एट द एज। थोड़े लोगों के लिए बर्थडेज हो सकते हैं उनके पर्सन का 14, 23, 16, 11, 16, 40, सॉरी 16, 14 एंड ये आप लोगों के पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, और लेट मी सी मोर अबाउट क्या है उनका ड्रॉबैक जो आपको पसंद नहीं आएगा, क्या है आपके पर्सन का डार्क साइड जो आपको शायद पसंद ना आए। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ मोर कार्ड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1, गिव मी मोर कार्ड्स फॉर माई ग्रुप नंबर 1। ओके, उनका अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन रहेगा। मैं नहीं बोलूँगी कि आपको पसंद नहीं आता होगा, इतना ज़्यादा अबंडेंट रहेगा कि ये पर्सन अपने करियर लाइफ में बहुत फोकस्ड पर्सन रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पे अपनी ग्रोथ के लिए बहुत काम करने वाले पर्सन रहेंगे, नो डाउट। इसीलिए ये अपने शो ऑफ करना उनको पसंद नहीं होता होगा, या उनको आता नहीं होगा, बट देन उनको ये ज़रूर पता है कि अपने लाइफ में अगर हम अबंडेंट रहे तो पीपल, अपनी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं हो। शायद इन्होंने अपनी लाइफ में पॉवर्टी देखी है गाइस, पता नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उन्होंने अपने लाइफ में पॉवर्टी देखी है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अबंडेंस पे काम करेंगे, और जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, कहीं घूमने नहीं लेके जा रहे, बट देन डोंट वरी, कहीं ना कहीं पे पर्सन वो भी बैलेंस करेंगे, बट जब आप चाहे तब नहीं, जब उनको अपने करियर से, अपनी लाइफ से फुर्सत मिलेगी, तब डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास, आपके लिए काम करने आएंगे, अपने प्यार के लिए काम करने आएंगे, अपनी फैमिली के लिए टाइम देने आएंगे, बिकॉज ये पर्सन किंग ऑफ अबंडेंस के एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ पे आप ही देखो, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, इस पर्सन को दोनों चीज़ों को बैलेंस करना अच्छे से आता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये पर्सन हर चीज़ को संभल के करने की चाह रखता है या इच्छा रखता है, जो मेरे व्यूवर्स को थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे व्यूवर का मुझे जैसे अभी, मतलब अभी चाहिए, अगर तुम मुझसे प्यार करो तो अभी के अभी मुझे लेके जाओ, तो ये यहाँ पे आपकी शादी के बाद नहीं चलेगा। आपको एक मैच्योर पर्सन बना के ही रहेंगे शायद ये मेरे आपके होने वाले स्पाउस। एंड देन एग्जॉशन, यस, इतना ज़्यादा काम करेंगे, इतना ज़्यादा करियर पे काम करेंगे, फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे बहुत एग्जॉशन, पर्सन बहुत एग्जॉस्ट होने के चांसेस बहुत है, कहीं ना कहीं पे फिजिकली ड्रेन होने के चांसेस इस पर्सन के बहुत है। तो मुझे लगता है जब ये शाम को घर आएंगे तो जैसे कि दिस पर्सन माइट एक्सपेक्ट कि जैसे कि ये घर आए तो इनका आप किरकिर करके सब चीज़ें, जैसे कि समझो आप उनके हाउस वाइफ हो, इफ़ यू आर अ वाइफ, इफ़ यू आर अ लेडी एंड यू आर अ हाउस वाइफ, एंड आपके पर्सन आए और आपने आते ही स्टार्ट किया कि घर में आज ये हुआ, आपकी माँ ने ये किया, आपकी बहन ने वो किया, आपके इसने वो किया, तो यह पर्सन वुड जस्ट गेट इरिटेटेड एंड मूव आउट फ्रॉम यू। तो ऐसे यहाँ पे हो सकता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पर्सन का प्रोफाइल ऐसा है कि वो कांटों पे चल रहा है। तो दिस पर्सन जब ये घर आएंगे तो यू विल हैव टू गिव हिम द वेलकम और हर द वेलकम एनर्जी। मतलब एटलीस्ट जो उनका एग्जॉशन है वो आपको देख के दूर हो जाए, वो एनर्जीज उनको एक्सपेक्टेड रहेंगी आपसे, और वही आपको, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी इतनी सूदिंग रहेगी। बट देन आप
पहले पहले थोड़े टाइम शादी के जस्ट बाद यू माइट नॉट अंडरस्टैंड, वो कोप अप नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है यू वुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन मोर देन एनीथिंग एंड यू बोथ माइट जस्ट हैव अ ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ। और एक फाइल का देखने दीजिए मुझे, क्या है इनका एनर्जी जो आपको पसंद नहीं आएगा। ब्रेक थ्रू, ओके, तो ये पर्सन का गुस्सा, ओके यहाँ पे है द रिबल। डेफिनेटली ये पर्सन का गुस्सा ऐसा रहेगा ना, ये जो बहुत छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा करते नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करते होंगे, बट अगर इन्होंने सब थोड़ा बहुत ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाए, बट एक बार इनको गुस्सा आया ना गाइस, तो ये गुस्सा इनका आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो चीज़ें ये डिवास्ट करने की भी, मतलब हम लोग बोलते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेट अगर हिंदू है तो शिव भक्त होंगे, बिकॉज शिव भक्तों को ये बहुत आसानी से गुस्सा नहीं आता है, भोले रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट एक बार गुस्सा आ गया ना तो वो शांत नहीं होता है। तो डेफिनेटली ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे आप शिव भक्त हो और आप ऐसे ही पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन, अगर मैं बात कहूँ गाइस, तो येस दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सेटल्ड सबल इन नेचर, बहुत इमोशनल कनेक्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा पेशेंस भरे पर्सन है, अबेंडेंट फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, ग्रो करने वाले हैं। ऑफिस उनका लाइफ ऐसे हो सकता है, करियर लाइफ उनकी ऐसी हो सकती है जहाँ पे उनको डेफिनेटली एक पहचान है, ग्रोथ है, पैसा है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक कांटों भरी राह है चलने की, आग से खेलने वाला काम है इनका डेफिनेटली। तो जिसके चलते हुए एग्जॉस्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी ये पर्सन, एंड देन दैट वुड बी समथिंग जो आपको हमेशा इरिटेट करे, आपको ऐसे लगे कि पापा इनको मेरे लिए टाइम नहीं है, ये मुझे जब चाहिए तब घूमने नहीं लेके जाते, ही और शी इज़ नॉट गिविंग मी एडिक्वेट टाइम। ऐसे थोड़े टाइम में हो सकता है शादी के जस्ट तुरंत बाद, बट ऐसी आप शादी की 14 to 16 मंथ में चीज़ें आप दोनों के अंडर सॉर्ट हो जाएंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि विद इन एन ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने में आप दोनों के मतलब आप दोनों का जो कनेक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांगली मुझे एक साथ होते हुए और ग्रो करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। सो इट इज़ समथिंग लाइक थोड़ा टाइम शादी के बाद का एक है फेज जहाँ पे आपको ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। अभी देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जीज क्या है। वाटर एनर्जी है यहाँ पे गाइज। ओके, इनके मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ एंड देन वी विल मूव टू दी इनिशियल्स एंड एरियाज। ठीक है, ओप्स यहाँ पे 2 कार्ड हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे इनका एनर्जीज मैं आपको बता दूँ, सेंसिटिव पर्सन रहेंगे, इंट्यूटिव पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन रहेंगे, रिसेप्टिव पर्सन रहेंगे, बहुत जल्दी किसी को अपना नहीं मानेंगे गाइज, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, दिल के, हार्ट के और मतलब दिल के बहुत सेंसिटिव रहेंगे, इमोशंस के बहुत सेंसिटिव रहेंगे, किसी को भी बहुत जल्दी अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देंगे। वाटर साइन मेजरली यहाँ पे आई है उभर के, तो ये वाटर साइन ही पर्सन रह सकते हैं गाइज। डोंट वरी, यहाँ पे मेरे सारे साइंस आए थे, बट ये सिर्फ मुझे एक ही कार्ड मैं पुल कर सकती हूँ, तो मैंने एक ही कार्ड यहाँ पे पुल किया है फॉर दी क्या बोलते हैं, राशि। मेजर यहाँ पे राशि साइन आई है, कैंसर साइन आई है, और मून इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो डेफिनेटली इमोशनल पर्सन रहेंगे, बट दिखाएंगे नहीं बिकॉज सेंसिटिव है, इंट्यूटिव पर्सन है, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना उनको बहुत आता है, जेंटल है, वाइल्ड किस्म के पर्सन नहीं है, एग्रेसिव किस्म के पर्सन नहीं है, जेंटल पर्सन है, अपने रिलेशनशिप्स को गलतियों को माफ़ करना उनकी आदत हो सकती है, अपने रिलेशनशिप्स में अपनी ईगो को छोड़ के सॉरी कहने की आदत इनको हो सकती है, रिलेशनशिप्स को अडेप्ट करने की इनको बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्रजाइल नेचर के होंगे, मतलब छोटे छोटे दुखों को मतलब अगर किसी ने झूठ बोला, अपने जिससे प्यार करते, समझो आपने इनसे कोई चीज़ छिपाई और उनको बाहर से पता चली, तो डेफिनेटली हर्ट होने वाले इंसान ये रह सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इन्होंने कुछ देखा होगा जिसके वजह से एक्सपीरियंस में हो, इमोशंस हो, ये बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेंगे, डिसीजंस लेने के लिए 1000 बार सोचेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये पर्सन का मून चंद्र बहुत हैवी होगा, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप आने के पहले अनस्टेबल रहेंगे, बट एक बार इनको एक किसी से प्यार हुआ, लाइक इफ़ यू आर मैरिड टू द पर्सन एंड इन्होंने आपको अपने दिल की चाबी दे दी, डेफिनेटली गाइज दिस पर्सन वुड बी वेरी 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 टेंडर एंड काइंड टूवर्ड्स यू, बिकॉज अपना सब कुछ लाइक दिल की तिजोरी आपको दे देंगे इफ़ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि वो अपने सच्ची दिल में अब सच्चे पर्सन के हाथ में है। ओवरऑल एक शांत पर्सन है, आप अपने रिलेशनशिप में, अपने जॉब में बहुत शांत और शांति दिमाग से काम करने वाले पर्सन है, डेफिनेटली कविशियस है गाइज, मतलब
स्लिम एंड ट्रिम नहीं है, ज़ीरो फिगर मेंटेन करने वाले पर्सन नहीं है, हेल्दी भी रह सकते हैं थोड़ा। अगर लड़की है तो यू माइट सी द कर्व्स रिलेटेड टू द बॉडी, तो ऐसा हो सकता है। स्टेबिलिटी को प्रेफर करने वाले पर्सन रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टेबल पर्सन रहेंगे। ज़्यादा गड़बड़ इनको नहीं पसंद होगी, शांत दिमाग रहना, शांति से काम करना, नर्चरिंग वापस आया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है गाइस। तो भले लड़का आप हस्बैंड के देख रहे हो, फिर भी एक नर्चरिंग मदरली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इनकी सबसे गंदी बात रहेगी इनका सोना। एक बार ये सो गए, मतलब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ इनकी बहुत खटक सकती है कि लाइक आप अगर आप हाउसवाइफ हो, आप अपना घर काम करके आ रहे हो, तब तक आपके पर्सन गुल हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो यू वुड बी लाइक 10 नहीं बजे कि ये पर्सन सो गया, यू नो, इतना ज़्यादा। द पर्सन वुड बी लाइक स्लीप लवर, सोने को मतलब एक्चुअली उनका फील्ड ही ऐसे होगा ना गाइस, यू माइट नो इट इन फ्यूचर, कि काम इतना करते होंगे कि एग्जॉस्ट इतना होते होंगे कि जैसे वो खाना खा के उनको सुस्ती आती होगी, वो वहीं पे लुढ़क जाते होंगे। एंड यू वुड बी लाइक क्या है ये, किस बुढ़ी से शादी कर ली मैंने। ओके, जोक्स अपार्ट, डोंट वरी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली रोमांटिक, तो डोंट टेक इट अनदर वे, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन बहुत जल्दी वेट गेन कर सकते हैं गाइज, इसीलिए वो कर्वेशियस भी बीच में आया था। और कहीं ना कहीं पे उनकी एंड्योरेंस, जैसे मैंने बोला था, काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पर्सन, दिल खोल के काम करेंगे, मन खोल के काम करेंगे, ऐसे ये पर्सन है। इनका गृहस्पति बहुत स्ट्रांग होगा गाइज, तो डेफिनेटली इनको एक लिविंग स्टाइल, इनका स्टाइल ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं होगा, बट बहुत ज़्यादा एक्सपैंडिंग होगा, बहुत ज़्यादा यू नो लोगों को अट्रैक्ट करने वाला रहेगा। एक जज, जैसे यहाँ पे जज आया है, डेफिनेटली जज है, रिलीजन है, टीचिंग है, यू नो लीगल, ये सब उनके जॉब हो सकते, कंसल्टेंसी है, तो ये सब उनके जॉब फील्ड हो सकते हैं। डाउन टू अर्थ पर्सन रहेंगे, हवा में उड़ने वाले पर्सन नहीं रहेंगे गाइज। इनका सूर्य कहीं ना कहीं पे करियर को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं पे अथॉरिटी पोजीशन पे रहेंगे, लोगों को रेडिएटिंग एनर्जीज इनकी रहेगी, मतलब जहाँ पे भी जॉब के लिए खड़े हो, जहाँ पे भी काम के लिए खड़े हो, लोग उनके पास अट्रैक्ट होंगे, लोग उनके पास आते होंगे फॉर दी एडवाइस, फॉर दी लीडरशिप, फॉर दी गाइडेंस, यू नो। इनका डिटर्मिनेशन इतना होगा, इनका जॉब प्रोफाइल, उनका जॉब के लिए उनकी लॉयल्टी इतनी होगी, इनकी डिग्निटी इतनी होगी कि लोग उनके पास आते होंगे फॉर दी एडवाइस। तो ये है उनका करियर एंड उनका थोड़े बहुत एट्रीब्यूट। लेट मी सी कि अभी आपके पर्सन के, जो जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, राइट, उस पर्सन के इनिशियल्स कैसे रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी इनिशियल्स, जिनकी भी ग्रुप नंबर 1 में शादी होने वाली है, उनके जिनके भी ग्रुप 1 के पर्सन है, जो भी मेरे ग्रुप 1 के व्यूवर है, उनके पर्सन की इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट P दिख रही है, S दिख रहा है, J दिख रहा है, A दिख रहा है, C दिख रहा है, R दिख रहा है। बट देन चलो देखते हैं यहाँ पे बाय कार्ड्स क्या क्या आता है। यहाँ पे F है, T है, B है, P है, I है, E है, M है, R है, N है, J है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के होने वाले स्पाउस के आपके इनिशियल्स। लेट मी जस्ट गिव यू अगैन द डिटेल्स। J है, N है, R है, M है, E है, I है, E है, B है, F है और T है। यहीं पे रख दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये पर्सन अगर इंडिया से है तो कहाँ से होंगे, देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी टू माय ग्रुप नंबर 1। जिनके भी ये व्यूवर है, जो भी मेरे ग्रुप 1 के होने वाले स्पाउस है, वो कहाँ से हो सकते हैं। अगर ये इंडिया के हैं तो ये कहाँ से हो सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, लक्षद्वीप, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, ओके, हिमाचल प्रदेश, बिहार और 2 लास्ट कार्ड देखेंगे। वेस्ट बंगाल 2 आ गए, केरला और चंडीगढ़। अगर ये इंडिया के बाहर के हैं तो देखेंगे क्या है उनका कंट्रीज। ओके, यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी टू माय ग्रुप नंबर 1 व्यूवर्स। कौन से कंट्री से हो सकते हैं इनके होने वाले स्पाउस। फॉर ऑल माई पीपल हु आर देयर इंटरनेशनली, जो इंडिया के बाहर है या जो भी मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं, उनके लिए भी कौन सी कंट्री से ये पर्सन इनके पास आ सकते हैं। इजिप्ट है, बेल्जियम है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, आइसलैंड है, घना है, पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है,
यूके है, इंडोनेशिया है। तो अगर आप इंडिया से नहीं हो, और फाइनल कार्ड चाइना है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से नहीं हो और आप इंडिया से बाहर हो तो डेफिनेटली आपके लिए आया है इजिप्ट। आपके बेल्जियम से हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान से हो सकते हैं, श्रीलंकन हो सकते हैं, आयरलैंड से हो सकते हैं, घना से हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं, ईरान से हो सकते हैं, बांग्लादेश से हो सकते हैं, यूके से हो सकते हैं, और इंडोनेशिया से आपके पर्सन हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, ये था आपका रीडिंग गाइस। कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड यस, आपसे आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग अ टाइम फॉर द चैनल। चलो गाइस, आई विल सी यू इन माय ग्रुप नंबर 2। हेलो टू माई ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ माई ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी ये कार्ड गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट सेलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग। या तो आपका नेम इनिशियल आया है इस ग्रुप में, यस वेलकम टू द रीडिंग है। चलो देखते हैं जिन्होंने भी ये सेलेक्ट किया है कौन है आपके पर्सन। देखेंगे कि कौन है आपके पर्सन, उनके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आपको उनमें क्या अच्छा लगेगा, क्या आपको उनमें खटकेगा, उनका ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे गाइज। ओके, यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, सॉरी यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। जिनका भी नेम इनिशियल आया है ग्रुप नंबर 2 में, यूनिवर्स प्लीज उनके पर्सन जिनसे भी इनकी शादी होने वाली है, हु एवर द पर्सन इज गोइंग टू गेट मैरिड, उनकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है गाइज, प्लीज बताइए। What are the major energy of the person whom मेरे group number 1 is going to get married? Please connect me and get connected. Let me know. Storm warning. Okay. Attachment. Okay. 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 Energies. Your person is a warrior. गॉड, अगर आपने देखा हो यहाँ पे येलो कलर बहुत ही उभर के आया है, राइट? तो इसका ये मतलब है गाइस कि आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस, उस आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा या तो बैलेंस्ड होगा। बिकॉज ये पर्सन ना, इसने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा गाइस, बहुत कुछ। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ विद एनर्जीज गाइस। यहाँ पे वाटर है, एयर है, फायर है और अर्थ भी है। तो यस, चारों साइन है यहाँ पे गाइस। बट आपके पर्सन वुड बी समवन जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी इतना बड़ा तूफान झेला होगा ना। सबसे पहले लगता है कि कुड बी आपकी भी शायद सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है। इन्होंने अपने पर्सन को खोया हो सकता है डेथ में, सॉरी बट देन यस, डेथ में खोया हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे डिवोर्स में उन्होंने अपने पर्सन को डिवोर्स दिया होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में ही इनके पेरेंट्स गुजर चुके होंगे एंड ये पर्सन ने अकेले अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को संभाला होगा। मतलब एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने बचपन का एक एकदम भयावह रूप देखा होगा। मतलब अगर आप इनको पूछोगे ना कि अगर भगवान ने आपको पूछा तो आप क्या मांगोगे, मतलब आप क्या मांगोगे, क्या आप बचपन में जाना चाहोगे, तो ये लिटरली बोलेंगे नहीं, मेरा बचपना बहुत ख़राब गया है। आपको पता चलेगा जब भी आपसे ओपन अप होंगे तो बताएंगे। बिकॉज ये पर्सन बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे गाइस, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने एक मुझे वो है ना, वो एम्प्रेस का एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। मतलब एक ऐसे मुकोटा पहन के रखेंगे खुद के ऊपर कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में अबंडेंट हूँ। मुझे सेलिब्रेट करते होंगे फ्रेंड सर्कल के साथ, एंजॉय करते होंगे, पार्टी शार्टी जाते होंगे, पबिंग क्लबिंग नाइट क्लब्स ये सब करते होंगे आज के ज़माने में जब आपसे मिलेंगे। बट इनका बचपना, इनका पास्ट बहुत 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 ख़राब गया होगा। मतलब 5 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स तक इस बच्चे ने या आपके स्पाउस ने अपने लाइफ का वर्स्ट लाइफ देखा होगा।
माँ बाप का गुजरना, उनकी डिवोर्स, उनकी उनका और कहीं मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब चीज़ें इन्होंने देखी होंगी, झगड़े देखे होंगे, डिवोर्स देखे होंगे, या तो सडनली माँ बाप का गुजरना इन्होंने देखा होगा। तो ये बच्चे ने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें बचपन से झेली है, और जब ये आपके पास आएंगे तब ये पर्सन एक वॉरियर के रूप में आपके सामने आएंगे। मतलब आपको ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सेडक्टिव रहने वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा, अगर लड़के हैं तो भी, लड़की हो तो भी बहुत सेडक्टिव रहने वाली है, ग्लैमरस रहने वाली है। पीपल वुड ड्रीम टू हैव अ वुमन लाइक हर, ऐसे एनर्जी में रहेंगी। अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर उनके पास ऐसे अट्रैक्ट होंगी, जैसे कि चींटियाँ, मतलब गुड़ के आजू बाजू जैसे चींटियाँ मंडराती है ना, वैसे लाइक फूल के आजू बाजू मधुमक्खी कैसे मंडराती है, वैसे वुड बी वेरी 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 मच अट्रैक्टिव, सेडक्टिव। अगर लड़का है तो डेफिनेटली जिम जाना बहुत पसंद करेंगे, वर्कआउट करना, फिट रहना बहुत पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं पे अपने आप पे काम करना, खुद को बिल्ट अप करना, स्ट्रॉन्ग दिखाना लोगों के सामने, इनका एक पैशन रहेगा। मतलब नो डाउट घर में कितना भी प्रॉब्लम हो, अपनी पर्सनल लाइफ में कितना भी दिक्कत हो, प्रोफेशनली लोगों को सोसाइटी में दिखाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शायद इस पर्सन ने मतलब जो ये बचपन में गए हैं उन्होंने उससे सीखा है अपनी लाइफ में मतलब ऐसे होता है थोड़े लोग, एक कैसे होता है हमेशा रोते रोते रहते हैं, मतलब दुनिया की उनको एक ये मिले, क्या बोलते हैं, पिटी, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड है उसके लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब लोगों की सहानुभूति, राइट, सहानुभूति मिले, ऐसे थोड़े लोग रहते हैं। बट ये पर्सन ऐसे नहीं है। इन्होंने अपने लाइफ में जितना भी बड़ा तूफान झेला होगा ना, इनके पास ऐसा, मतलब रात को ये अकेले जब रहेंगे ना तो बहुत रोएंगे, अपना पूरा दुख बांटेंगे अपने पिलो के साथ, बट अपने घर में दीवारों के साथ। बट जब सुबह उठेंगे ना, ये पर्सन जब घर के बाहर आएंगे ना, तो आपको पहचान के दिखाओ कि रात भर ये बंदा सोया नहीं है या रोया है, नहीं होगा। मतलब ही वॉज शी वुड बी सो स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेंगे गाइस। ये पता नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ऐसे पर्सन को तो बेस्ट पार्टनर मिलना बहुत ही ज़्यादा, मैं तो खुद प्रे करूँगी आपके पर्सन को कि अगर आपको भी ये प्रे करूँगी, आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आते हैं ना, तो उनके पीछे रोना धोना लेके मत बैठना कि आपने मुझे विश नहीं किया, मॉर्निंग नहीं बोला, ये नहीं बोला। बिकॉज इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ जो आप सहन के आप सोच भी नहीं सकते। आप जो भी झेल और डेफिनेटली इवन यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ थिंग कुड बी, बट इस पर्सन ने बहुत कुछ खोया होगा। तो ये पर्सन को ना ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस चैट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा। हाँ डेफिनेटली आपने देखा होगा, पबिंग जाते हैं, क्लबिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब वो सब तामसिक गुण हैं इनमें, बट ये इसीलिए करते हैं ताकि उनको ना उस टाइम के लिए इन सब चीज़ों से वो एक अवॉइड करने की ताकत मिलती है। जब ये फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो उनको लगता है उतना ही टाइम है जहाँ पे ये सब चीज़ें भूल सकते हैं, जो भी पास्ट में उनके साथ हुआ है, कुछ भी कोई यहाँ पे रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा कुछ किसी ने धोखा दिया है, बट कुछ खोया है इस पर्सन ने, बहुत बुरी तरीके से खोया है। कुड बी चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, कुड बी, अगर फीमेल है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि समथिंग ज़बरदस्ती हुई हो सकती है, कुछ तो है, या तो पेरेंट्स खोए हो सकते हैं बच्चे ने, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे पर्सन का ना बहुत चीज़ें उतर पुतर हुई है। बट देन इस पर्सन ने खुद को बैलेंस किया, इस पर्सन ने इन सारी चीज़ों में भी खुद को अपने सोलर प्लेक्सेस, अपने चक्रास पे काम किया, अपने चक्रास को मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया कि मुझे हीलिंग करनी है, बट देन ये सब इन सबसे नेचुरली आपके पर्सन ने ना अपनी सेक्रल चक्रा, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, बिकॉज यहाँ पे देखिए गोल्डन एंड येलो एंड गोल्डन, ये दोनों चक्रास पे उन्होंने एक एक एक्सपर्टीज़ पाली, मतलब अपने डिज़ायर्स, अपने इमोशंस, अपने एंगर, अपना अपनी बॉडी नीड्स, इन सब पे इन्होंने एक अचीवमेंट कर लिया, उसको कंट्रोल में कर लिया, सो दैट सोसाइटी के सामने, दुनिया के सामने जब ये जाए, राइट, तो उनको वो एक मुरझाया हुआ बच्चा ना दिखे, उनको एक वॉरियर दिखे। देखिए यहाँ पे उनको ये दिखाना है लोगों को, ओके, उनको अपने बीच में, अपने पास्ट में ये सब जो चीज़ें हुई है ना,
इन सब की वजह से उन्होंने एक मुखौटा पहन लिया, अपने अटैचमेंट डिटैचमेंट जो भी उनको दुखा है उन सब पे उन्होंने एक मुखौटा पहन लिया, और वो मुखौटा है ये वॉरियर एनर्जी। मतलब जैसे कि ये पर्सन अपने लाइफ में जितने भी दुख इसने देखे हैं ना, पर्सन ने बहुत दुख देखा है गाइस। यू माइट सी, आप जो भी जिससे भी आप शादी करोगे ना, उसके आप वो सास ससुर जी ऐसे नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनके कजन्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या तो एक ही पेरेंट हो सकता है कोई, मोस्ट प्रॉब्ली माँ हो सकती है, फादर नहीं हो सकते, ऐसे कुछ है यहाँ पे। और जिसकी वजह से ना ये पर्सन पे पूरा अपने लाइफ का, अपनी फैमिली का बर्डन आ गया था। बट धीरे इस पर्सन ने अपने लाइफ को ग्रो ऐसे किया है जैसे कि पूरा चेंज कर दिया, पूरा वॉरियर एनर्जी में पर्सन अपने लाइफ को आगे बढ़ा लिया है। ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। एक लॉयल फ्रेंड ये पर्सन रहेंगे गाइज। एक आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है इनकी, तो पता नहीं फ्रेंड्स ही है या आगे कुछ है, बट नहीं, आपके पर्सन का ना बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होंगी अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी के साथ। मतलब ये पर्सन मतलब बहुत कम उनका ये होगा, क्या बोलते हैं, एक अटैचमेंट बहुत कम होंगी इनको, लोगों से डिटैच रहना ही पसंद होगा। बट जब इनके फ्रेंड्स आते हैं, ग्रुप आता है, तो द पर्सन इज़ ऑल अबाउट द जेन्युइन फ्रेंड, एक लॉयल फ्रेंड। भले ही फिर ऑपोजिट वाले को कुछ भी दिखे, कुछ भी समझे, नो वरीज। मतलब ये होंगे इन पर्सन के व्यू जो आपको नहीं अच्छे लगेंगे, वो होंगे उनके ऑपोजिट जेंडर के साथ उनकी बातचीत, उनकी अटैचमेंट। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप में वो पॉजिटिवनेस हो सकती है, आप में वो ऐसा रह सकता है कि यार ये मुझसे बात नहीं करता, लोगों से बात करता है, मुझसे बात नहीं करता, पब्स जाता है, ऐसी चीज़ें आप में हो सकती है जो आपको हमेशा इनसिक्योर बनाती होंगी इवन आफ्टर मैरिज। बट कहीं ना कहीं पे ये उसीलिए करते ताकि इनको ये सब चीज़ों से दूर रहना है, उनको अपने जो भी अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है उससे दूर रहना है। डेफिनेटली तामसिक गुण तो मुझे यहाँ पे वैसे भी दिख रहे हैं गाइज। मुझे और थोड़ा सा देखना है इस पर्सन की हाँ, ऑफिस लाइफ कैसे हो सकती है। उनका ऑफिस लाइफ देखेंगे हम लोग इन कार्ड से। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, एनर्जीज है उनकी वॉरियर, ओके, और बहुत कुछ खोया हुआ है ये पर्सन, तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा लव शिप एंड मी नहीं बिलीव करेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, बट फ्रेंड, अगर आपको उन्होंने फ्रेंड मान लिया तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लॉयल फ्रेंड आपको मानेगा। बिकॉज प्यार व्यार में ये पर्सन का मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। चलो देखते हैं अभी करियर में कैसे रहेंगे। ओके, बहुत स्ट्रांगली जस्टिस फील्ड से रहेंगे गाइज। ओके, यहाँ पे 2 आए और एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, तो मैं इसको रख देती हूँ कहाँ पे, यहाँ पे रख देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली एस्केपिस्ट, चीज़ों से भागने की आदत हो सकती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे आने की आदत हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। मुझे छोड़ के आप भागने की आदत हो सकती है, तो मुझे यहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान आ गए। वो क्यों छोड़ के भागे थे पता है ना गाइस आपको भी? बिकॉज उनको पता है कि बेवजह किसी भी टाइम पे झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। उनको झगड़ा हमेशा श्री कृष्ण जी ने अवॉइड किया था। आपके ये पर्सन भी वैसे ही नेचर के रहेंगे। उनको बेवजह चीज़ों में उलझना बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा। उनको डिटैच रहना लोगों से बहुत पसंद होगा। उनका मानना ये होगा कि अटैचमेंट इज समथिंग जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को किसी से लगाव नहीं होगा, बट उस लगाव के साथ जो अपेक्षा आती है ना, जो अटैचमेंट आती है, वो ये पर्सन का नहीं रहेगा गाइस। सो बहुत सॉर्टेड पर्सन रहेंगे ये, बहुत ज़्यादा लवी डवी सी एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अगर प्यार भी है, लॉयल्टी भी है, तो ये दिखाएंगे नहीं कि मैं इतना लॉयल हूँ। नहीं, समझना तो समझ लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तो फिर छोड़ दो। इससे आपको डर लगता रहेगा, पता नहीं प्यार मुझसे करते भी है कि सिर्फ शादी के लिए, नाम के लिए शादी कर ली है, ऐसे भी हो सकता है। चलो, तो यहाँ पे गाइस अगर मैं जॉब की बात करूँ तो मुझे लगता है स्पेसशिप्स, यहाँ पे स्पेसशिप आया है, तो डेफिनेटली रिलेटेड टू स्पेसशिप इनका जॉब हो सकता है। इंजीनियरिंग सेक्शन में इनका जॉब हो सकता है, या तो मुझे यहाँ पे ओशन शिप, मतलब पानी से रिलेटेड इनका कोई जॉब हो सकता है, ओशन से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है, नेवी पर्सन हो सकते हैं, या तो वो जो बड़ी बड़ी शिप्स जाती है ना लक्षद्वीप एंड ऑल, फिशिंग एंड ऑल करने के लिए, उस हिसाब से इनका जॉब हो सकता है। उनको फिश का
मतलब फिशरमैन हो सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के फिशेस को फ़ोटो करना, उनको क्लिक करना, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है। फिशेस को क्या बोलते हैं, क्लिक करना उनको बहुत पसंद होता होगा। पानी में एक्वेरियम एक्वेरियम सजाना रखना, उनमें उनका जॉब प्रोफाइल हो सकता है। एक्वेरियम बहुत पसंद हो सकता है। ब्लू कलर बहुत पसंद हो सकता है। अगर लड़की हो तो बालों को अजीब व गरीब कलर करना उनको बहुत पसंद हो सकता है। रेड कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लॉन्ड का हेयर रखना बहुत पसंद होता है। लंबे बाल रखेंगी अगर लड़की है तो। अगर लड़के हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो भी यहाँ पे शोल्डर तक उनके बाल हो सकते हैं। ओके, लड़की है तो हमेशा बालों में एक्सेसरीज पहनना पसंद करेंगी, लाइक कैप हो का जैसे कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के ये रहते चीज़ें रहते बालों पे लगाना, वैसे जैसे यहाँ पे फ्लावर का ये रखा है, एक्सेसरीज है। देखिए मुकुट जैसे पहनते हैं हम लोग, वैसे बालों को क्लिप्स अलग अलग फ्लावरिंग का क्लिप्स लगाना, कलर बालों के अलग अलग कलर करना उनको बहुत पसंद हो सकती है। लड़के हैं तो मस्कुलाइन रहेंगे, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखेंगे। जिम, एक तो मुझे लगता है कि ये जिम कोच भी हो सकते हैं, खुद का जिम हो सकता है, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, या बॉडी गार्ड हो सकते हैं, या तो पुलिस, ऐसा कुछ डिफेंस फील्ड में हो सकते हैं, मिलिट्री फील्ड में हो सकते हैं, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का बहुत उनको काम आता होगा या करते होंगे। अगर लड़की है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर लग रहे हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन में फैशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, मेकअप वेकअप करते होंगे, वार्डरोब वगैरह, या तो मैं बोल सकती हूँ इनका कोई फर्नीचर का वगैरह, अगर लड़के हो तो वार्डरोब वगैरह बनाने का या फर्नीचर बनाने का बिजनेस हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थोड़े लोग यहाँ पे वॉल्स वगैरह बनाने का भी काम करते हैं, या तो उस फील्ड में उनकी जॉब हो सकती है। इनके पास इनको आर्चरी वगैरह बहुत शौक होता होगा या अच्छा लगता होगा, या वो जो हम लोग बोलते हैं तलवारबाजी जो करते हैं वो सब में इनकी बहुत दिलचस्पी हो सकती है। लड़का है या लड़की जो भी कोई हो, फिर भी मुझे थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है ये गोल्ड स्मिथ भी हो सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक कोई पीपल होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़े लोग होंगे यहाँ पे फैब्रिक रिलेटेड कोई जॉब करते होंगे, ऐसे भी मुझे थोड़े हैं यहाँ पे जो गार्डनिंग से फील्ड, बॉटनी से रिलेटेड होंगे, कोई है जो ओशन से रिलेटेड होंगे, जेमस्टोन से रिलेटेड होंगे, यहाँ पे कैंडल से रिलेटेड होंगे थोड़े लोग जिनका काम यहाँ पे हो सकता है। तो एज पर काम वो काम में कैसे रहेंगे, डेफिनेटली गाइज एक प्रोग्रेसिव एनर्जी है, मतलब शांत एनर्जी नहीं है, एक मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू हाई लेवल तक जाने की एनर्जी है, मतलब एक ग्रोइंग एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि जब तक आपकी शादी हो जाएगी तब तक ये पर्सन ने आसमान छू लिया होगा जैसे पहलवान में था, नहीं। बट जब आपकी शादी हो जाएगी आप देखोगे ये पर्सन आफ्टर मैरिज ऑल्सो ये अपने लाइफ को ग्रो करने की मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कि समझो अगर आज ये अभी इन्होंने सिर्फ एक लड़की जैसे रिसेप्शनिस्ट से जॉब करती स्टार्ट देन वो थोड़ा प्रमोशन होता है, देन एडमिनिस्ट्रेशन में जाती है, देन कंपनी के इन एंड्स में लॉज में एड्रेस होती है। तो ऐसे नहीं होगा, ये पर्सन उनको बहुत बड़े बड़े लाइफ के प्रमोशंस एंड इनका एक्सपेक्टेशंस होगा। इनका बिजनेस भी अगर होगा मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस करेंगे या गवर्नमेंट जॉब होगा तो इनको एक शॉर्ट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा, इनको बहुत कुछ करना है लाइफ में, ऐसी उनकी विश होंगी। मतलब उन्होंने इतना दुख झेला होगा लाइफ में गाइस पास्ट में, तो उनको उन सब को भी पूरा करना है, उनके विशेस को उनको पूरे करने हैं। ये उनके ऑफिशियली ऐसे रहेंगे ये पर्सन। अब देखते हैं क्या है इनके चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। यूनिवर्स क्या है इनकी डार्क साइड, सेकेंड मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर के पर्सन की जो इनको पसंद नहीं आएंगी। क्रिएटिव तो ये पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे गाइज, और इसी क्रिएटिव वजह से लोग इनके पास बहुत अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा सेडक्टिव दिखने के लिए बहुत सुंदर रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाइक पीपल वुड बी लाइक गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पर्सन वेरी इजीली। भले वो अच्छे रहे ना रहे, अच्छे अगर ये शॉर्ट पैंट्स में भी बाहर जाएंगे तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड इनसे तो तैयारी करे ना करे बट देन अपोजिट जेंडर इनसे बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। उनके लुक से लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, उनको फिगर से लोग, उनसे बॉडी स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं लोग इनसे। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो अप्रिसिएशन होगी, मतलब कुड बी लाइक अगर मैं बोल रही फैशन डिज़ाइनर है तो डेफिनेटली उनके डिज़ाइंस कुछ अलग किस्म के होंगे। अगर समझो ये इंटीरियर डेकोरेटर है तो डेफिनेटली उनके डिज़ाइन, ही और शी वुड बी लाइक समवन हु इज़ आउट ऑफ द बॉक्स इन क्रिएटिविटी, तो उसके ऊपर लोग उनके पास
आकर्षित होते होंगे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका रहना, उनका खाना पीना और खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, इससे लोग उनके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। तो इस पाइल में, और ये पर्सन का ऐसा नहीं, ये पर्सन उनका आपकी तरफ उनका जो प्यार है वो जाहिर बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते होंगे। तो आपको ये लगता होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करते इवन आफ्टर मैरिज। तो कहीं ना कहीं पे वो मुझे दिख रहा है कि आप इनके पीछे ये ज़रूर रट लगाने वाले कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, शादी के बाद तो मुझे इससे भूल ही गए। लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको ऐसे लगा कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मुझसे प्यार ही नहीं करती, ये तो अपने काम में ही है, ये तो अपने नौकरी में ही बिजी रहते, पता नहीं किस किस से बात करते, रात फ़ोन पर, दिन भर फ़ोन, दिन भर काम, शाम में काम, रात को जब घर आए तो लेजीनेस। तो ऐसे कुछ यहाँ पे होने वाला है। आपके पर्सन की ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी लगने नहीं वाली है। एक तो ऑपोजिट जेंडर के साथ उनकी बातचीत आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, लोग उनके पास अट्रैक्ट होना ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। आपके पर्सन इतने क्रिएटिव रहेंगे कि पीपल वुड लिटरली फॉल इन लव विद द क्रिएटिविटी। मतलब अगर आपके लिए भी इन्होंने कुछ अलग सा बर्थडे गिफ्ट भी प्लान किया हो ना, तो लोग उनको बोलेंगे हाँ यार कितना अच्छा हस्बैंड मिला है, या कितना मस्त वाइफ मिली है, कितना क्रिएटिवली इन्होंने आपका बर्थडे प्लान किया, सरप्राइज़ प्लान किया, उसमें भी आपको जलन हो सकती है। तो ऐसे आपका और इनका ये आपको ये पसंद नहीं आएगा। थोड़ी बहुत आप लोगों में ये सब चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप उनको हमेशा शक करते रहोगे, तो नहीं करना है आपने शक, बिकॉज दिस पर्सन इज़ जेन्युइन। ये सिर्फ अपनी हालातों की वजह से ऐसे है ये पर्सन, जिसको प्यार व्यार शो करना पसंद नहीं है। ओके, तो चलो अभी और देखेंगे इन कार्ड से कि क्या है उनकी एस्ट्रोलॉजिकल और उनका नेचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या मुझे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आता है। ठीक है, सन रेडिएटिंग, ओके, करियर में बहुत अच्छे रहेंगे गाइज। मुझे वापस वही कार्ड आ रहे थे, तो आई एम जस्ट शफलिंग इट वंस अगैन गाइज। 2 मिनट, मैं ये भी कार्ड ले लूँ गाइज। ओके, सो यस, लेट अस शफल इट वंस अगैन, बिकॉज मुझे रिपीटेड कार्ड्स आए हैं, इसीलिए मैं वापस रीशफल कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे एरीज। ओके, फायर साइन है यहाँ पे, फायर अगैन, वाओ, फायर साइन यहाँ पे है, वीनस, वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो फायर साइन है, अर्थ एंड वाटर है। ओके, एयर थोड़ा कम है, बट देन ठीक है, नो वरीज। अभी यहाँ पे मैं आपको उनकी साइंस बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस। ओके, सो एयर यहाँ पे है नहीं गाइस। ठीक है, सो व्हाट आई वुड से इज़, ये है आपके पर्सन के मेजर एनर्जीज। नाउ लुकिंग अबाउट दी मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, तो यहाँ पे गाइस मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन होंगे डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा मार्स, मतलब इनका मंगल बहुत हैवी होगा। तो सबसे पहले तो ये लेट करेंगे शादी। अगर आप इनको जानते हो, यू आर इन द रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्दी शादी नहीं करेंगे, बहुत लेट शादी करेंगे। शादी इसलिए करेंगे बिकॉज उनको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है। इनको शादी के चीज़ों में जकड़ के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये अरेंज मैरिज मुझे बहुत कम दिख रहा है, लव मैरिज के ही यहाँ पे चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बट बहुत लेट शादी करेंगे। अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के बाद, खुद को एक ऐसे लाइफ में ऐसे स्टेज पे लाने के बाद ये शादी करेंगे जब उनको लगेगा कि राइट ये स्टेज है जहाँ पे वो किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ये पर्सन नहीं रहेंगे जहाँ पे लाइक खाने मतलब उनकी कमाई से मतलब ये तभी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे गाइस जब ये खुद इंडिपेंडेंट और उतना कैलिबर खुद को फील करेंगे, उतना केपेबल फील करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन रहेंगे गाइस, लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहेंगे। इमोशनल, मैंने जैसे पहले भी बोला था, ये बहुत कम इमोशनल पर्सन है। मतलब इमोशंस को शो ऑफ करना नहीं, इमोशंस होके बह जाना बिल्कुल भी नहीं। इस पर्सन का हार्डली कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपको दिखेगा शादी के पहले, बिल्कुल भी नहीं। जो भी है सिर्फ फ्रेंड्स है, जो है सिर्फ फ्रेंड्स, नो इमोशनल बॉन्डिंग, नो इमोशनल कनेक्ट्स, ऐसे यहाँ पे रहने वाला है। कहीं ना कहीं पे करेजियस है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। यस, मैं बोलूँगी यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश भी मैं यहाँ पे ये पर्सन को बोल सकती हूँ, बट डोंट वरी गाइस, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड पर्सन है। मतलब सेल्फिश होने के साथ साथ उनको पता है कि कौन सी लिमिट है जहाँ पे उनका सेल्फिशनेस किसी और को हर्ट करने वाला है, तो वो चीज़ों पे वो नहीं जाते। खुद को बहुत सेल्फ
स्ट्रक्चर्ड ये पर्सन बनाते हैं या है ये पर्सन। प्लानिंग में एक नंबर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये टीम के लीड हो सकते हैं उनके जॉब प्रोफाइल में। ओके, एक लीडर पोजीशन के एनर्जी में ही है, इनका मंगल हैवी है, तो डेफिनेटली 28 के पहले तो ये शादी करने से रहे। 28 ईयर्स के बाद ही इनकी शादी हो सकती है। और अगर 28 के पहले इनकी रिलेशनशिप्स है तो डेफिनेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे होने वाला है, झगड़े, एग्रेसिवनेस, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, यही सब हो सकता है इनके रिलेशनशिप्स में, इफ़ दिस पर्सन इज इन लव रिलेशनशिप बिफोर 28 ईयर्स। ओके, उसके साथ ही साथ यहाँ पे है फायर एनर्जी, सेकेंड कार्ड मुझे यहाँ पे आया है। इस पर्सन को डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इस पर्सन की रहेगी। मतलब जैसे मैंने बोला था, उनको छोटे से जॉब पे, छोटे से प्लेस पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उनको ग्रो करते रहना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहना, खुद को ऐसे ग्रो करना है इनको जैसे कि अ पर्सन वुड लिटरली फील द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रोथ। मतलब इस पर्सन ने लाइफ में इतना कुछ चीज़ें खोई होंगी ना गई, जिसकी वजह से ये पर्सन को शांत, एक चीज़ पे शांत नहीं रहना है, सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ कैप्चर जैसे करना है। इस पर्सन में पहले भी बोला जैसे कि राजसी गुण है, तो डेफिनेटली इस पर्सन में राजसी गुण है गाइस, बट वो राजसी गुण इनको अपने करियर में, इनको अपने पर्सनल लाइफ में हिंडर करने दी। उनको पता है अगर उनको ड्रिंक करनी है तो कितनी करनी है, स्मोक करनी है तो कितनी करनी है, नाइट पब्स में जाना है तो कितने हद तक अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी है, इस पर्सन को अच्छी से पता है। अगर आप उनको समझाओगे नहीं ये मत करो वो मत करो, कि मुझे नहीं लगता कि, तो फिर ये रिलेशन टिकेगा, ये रिलेशनशिप नहीं वो हैंडल करेंगे। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा कोई नहीं चाहिए जो उनके ऊपर हावी हो। इस पर्सन को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होगा जो उनके ये चीज़ों को समझे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बोलेंगे कि आप मैं भी मल्टी डेटिंग करूँ, आप भी मल्टी डेटिंग करें, नहीं। बट ये ऐसे पर्सन रहेंगे ना कि अगर इनके अच्छे फ्रेंड्स है, ऑपोजिट जेंडर फ्रेंड्स है, तो दिस पर्सन वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस पर्सन इज हैविंग दैट मनी फ्रेंड्स। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट सेक्सुअलिटी, बट इट इज़ बिकॉज कि उनका ऑरा वैसा है। द पर्सन अट्रैक्ट्स अपोजिट जेंडर, बट उनको पता है उनके लिमिट्स क्या है, लॉयल्टी क्या है, ये अच्छे से जानते हैं वो। बट देन किसी से कमिटमेंट इतने जल्दी, वो किसी को कमिटमेंट इतनी जल्दी ये पर्सन नहीं देंगे। देन डेफिनेटली क्लियर फोकस हॉट पर्सन डेफिनेटली रहेंगे। इनका मुझे लगता है 80% लोगों को ग्लासेस या लेंसेज हो सकते हैं, साइड से थोड़ा इशू इनको हो सकता है। ओके, लेजी आई हो सकता है, या तो स्पेक्स नंबर्स थोड़े हेवी हो सकते हैं। वीनस उनका बहुत स्ट्रांग रहेगा, मतलब शुक्र बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ये पर्सन बहुत वीनस इनका बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिडक्टिव, सेंशुअल पर्सन रहेंगे। सो ब्यूटी, प्लेजर, ये रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। मतलब ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होने वाले पर्सन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, आर्टिस्टिक रहेंगे, और ऑब्वियसली एक वेल मैनर्ड पर्सन रहेंगे। उनको अगर फ्लर्ट भी करना है तो उनको फ्लर्ट में और हेल्दी फ्लर्ट में डिस्टेंस और डिफरेंसेस डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, साथ ही साथ राजसी गुण जैसे मैंने बोला था, और कप और वात का उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। डेफिनेटली खाना टाइम पे नहीं रहेगा, खाना पीना ऊपर नीचे कुछ भी खा लिया, कभी अल्कोहल ले लिया, कहीं स्मोक कर लिया, तो डेफिनेटली इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये पर्सन का मेजर फोकस मुझे दिख रहा है उनका होगा उनकी स्लीप। उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे सोने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। सो डेफिनेटली इस पर्सन का दूर तक सोने से और इनका बहुत डिस्टेंस रहेगा। मतलब ये पर्सन एक लेट नाइट पर्सन है और अर्ली बर्ड भी ये पर्सन रहेंगे। मतलब सोने के लिए हार्डली 2 से 3 घंटे में भी सो के उठ जाएंगे, एंड यू विल सी द पर्सन इज लाइक वाओ, सुबह उठ के लगेगा नहीं कि 2 ही घंटे सोया है। तो ऐसे ये पर्सन रहने वाले हैं गाइस। मतलब दिस ओवरऑल दिस स्प्रेड गोज टू समवन जिसको अपने लाइफ में एक फोकस है ये पर्सन अपने लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है और मैं अचीव करके रहूँगा किसी भी हाल में। तो लेज़ी पर्सन ये है नहीं, बट येस जैसे मैं आपको बता दूँ इस पर्सन का लेज़ीनेस रहेगा, वो होगा उसका नाइट शेड्यूल। मतलब पार्टीज़ करना, ये सब चीज़ों में जाना, वो उनका लेज़ीनेस रहेगा। मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मतलब फ्रेंड्स के साथ जब रहेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। तो ऐसे ये पर्सन रहने वाले। तो गाइस चलो देखते हैं अभी कौन है आपके क्या है आपके पर्सन की इनिशियल अपनी कार्ड वाइज। यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है NSFIRCI। यहाँ पे A कार्ड आया है पहला, NKZWCQ,
M I L, सॉरी यहाँ पे 3 है, U S and B एंड फाइनल है यहाँ पे D। तो मैं आपको इनिशियल्स पहले वापस से बता देती हूँ गाइस। A है यहाँ पे, N है, K है, Z है, W है, C है, Q है, M है, I है, L, U, S एंड B। ये है आपके पर्सन के हो सकते हैं होने वाले स्पाउस के इनिशियल्स। साथ ही साथ देखेंगे अगर इंडिया से है आपके पर्सन तो कौन से स्टेट से हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इफ़ जो भी मेरे ग्रुप 2 के पर्सन है अगर इंडिया से है तो कौन से स्टेट से हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं, डेफिनेटली लूँगी बट इतनी ज़्यादा एक साथ नहीं, मैं खुद पुल करूँगी। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, या तो यहाँ पे फ़िलहाल हो सकते हैं ये पर्सन नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, हरियाणा और गोवा, और एक फाइनल कार्ड मेघालय। तो ये है आपके होने वाले स्पाउस, इस स्टेट से हो सकते हैं फ्रॉम इंडिया। आई जस्ट रिपीट देम अगेन। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, हरियाणा, गोवा एंड मेघालय। अगर आप इंटरनेशनल मेरे पर्सन हो तो लेट अस सी, आप इंडिया से नहीं हो, अगर इंडिया से हो तो भी देखेंगे कि कौन से कंट्री से आपके होने वाले स्पाउस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन से कंट्री से आपके स्पाउस हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी एंड लेट मी नो कौन से कंट्री से मेरे होने वाले पर्सन के स्पाउस हो सकते हैं। इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल, चाइना, इंडिया, घना, पाकिस्तान, जर्मनी, और 2 लेंगे श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम एंड है यहाँ पे बांग्लादेश। ओके, तो ये है आप लोगों के होने वाले स्पाउस के कंट्रीज़ यूनिवर्स। गाइस आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मैं वापस एक बार दिखा दूँ यहाँ पे, इंडोनेशिया, ईरान, नेपाल, चाइना, इंडिया, घना, पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका एंड यूके। तो ये है आपके कंट्रीज जहाँ से आपके होने वाले स्पाउस हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज। अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और डेफिनेटली पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यस, अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच फॉर being with me in my journey of YouTube. Bye guys, I'll see you in my next reading very soon.